बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम एक्सरसाइज 3.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे और हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक अपना वर्क कंप्लीट कर लिया था डिफरेंट फार्मूलाज के साथ। इस वाले एक्सरसाइज में हम फार्मूलाज यूज कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 16 में हमें x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7 गिवन है और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब वी हैव टू फाइंड आउट। क्यूब है लिहाजा हम क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, वही फॉर्मूला जो पहले हम यूज करते गए हैं क्वेश्चन नंबर 15 और उससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। अब a की जगह मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था बेटा कि a की जगह हम इसको देखेंगे, वैल्यू गिवन है हमें, x कंसीडर करेंगे और b की जगह 1/x कंसीडर करेंगे। हमारे पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7 गिवन है। हम यहाँ पर ये लिखेंगे जो हमें गिवन है, लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपके फॉर्मूला लिख के वैल्यूज पुट कर दें, लेकिन हम इसको इस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पर भी हमने क्यूब ले लिया, यहाँ पे भी हमने क्यूब ले लिया। जब इसका हम क्यूब लेंगे तो ऑब्वियसली इसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी होल क्यूब। ठीक है ना, a की जगह आपने x क्यूब लिखना है और b की जगह 1/x यूज करना है। अब देखिए, अब हमने इसकी जगह यूज किया, हमारे पास a की जगह a क्यूब की जगह x क्यूब आ गया, b क्यूब की b की जगह 1/x क्यूब आ गया प्लस 3ab, 3a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1/x और उसके बाद a प्लस b x प्लस 1/x। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पर एज इट इज बना दिया और इसको हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 343, 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 343। सही है बेटा। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए ये x इस x से कैंसिल हो गया। जब ये x से x कैंसिल हो गया तो 3 1 3 और x प्लस 1/x की वैल्यू 7 थी जो हमने यहाँ पर पुट कर दी, तो 3 7 21 हो गया हमारे पास। अब हमारे पास x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। प्लस 21 लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक्स्ट्रा है, ये प्लस हो रहा है लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे जाने के बाद 343 में से 21 को हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। बहुत इजी था, पहले वाली क्वेश्चन से मिलता जुलता था, लेकिन थोड़ा सा ये क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू थी यहाँ पर इसलिए थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंजिंग आएगी। यहाँ पर ये x से x कैंसिल हो जाता है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास माइनस का फॉर्मूला है, माइनस की वैल्यू गिवन है इसलिए माइनस का फॉर्मूला यूज करेंगे। बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 16 हुआ था। यहाँ पर हम माइनस का फॉर्मूला यूज करेंगे। x माइनस 1/x की वैल्यू 11 हमें गिवन है। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर हम क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, क्यूब पुट करेंगे। जब x माइनस 1/x पर हम क्यूब पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला एज इट इज जैसे पहले लिखा था आ जाएगा और 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 11 को 3 टाइम्स 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 तो हमारे पास आ जाएगा 1331। तो ये हम यहाँ पर 11 का क्यूब यहाँ पर लिख लेंगे। अब ये x से x कैंसिल होगा, 3 1 3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास 11 थी और ये हमारे पास एज इट इज आ गया x क्यूब माइनस 1/x क्यूब 3 11 से 33। हमें इसकी वैल्यू मालूम करना है, माइनस 33 यहाँ माइनस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा राइट साइड पे बेटा ये प्लस हो जाएगा। जब ये प्लस होगा तो ये 1331 जो है 33 प्लस होने के बाद 1364 यानी कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर जो हमें चाहिए वो आ जाएगा। बहुत इजी है बेटा, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 17 और 16 सेम थे, सिर्फ यहाँ पर माइनस का फर्क था। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा डिफरेंट है जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में फॉर्मूलाज भी चेंज हो गए और क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूला यूज करेंगे और कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो हम पहले यूज भी कर चुके हैं और इसके 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बेटा वो a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला अभी तक हमने पढ़ा नहीं था। ठीक है, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये न्यू फॉर्मूला आया हमारे पास, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद रखिएगा प्लस वाले में a क्यूब प्लस बी क्यूब में ab की वैल्यू माइनस होती है और a क्यूब माइनस बी क्यूब में ab की वैल्यू प्लस होती है। और ये क्योंकि a प्लस बी है तो यहाँ a प्लस बी आएगा, ये a माइनस बी तो a माइनस बी आएगा। ये फॉर्मूलाज याद करने होते हैं बेटा। अगर आपको फॉर्मूला याद हो
तो आप इजीली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो गिवन है 2x² + 3y² 4x to the power 4 - 6x² y² + 9y to the power 4। बेसिकली इस पे ये देखिए प्लस है ना, ये देखिए इट इज गिवन है आपको, ये यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू गिवन है, ये a है और ये b है। फिर ये देखिए ये a² है, ये माइनस ए बी की वैल्यू आ रही है, ये b²। इट मीन्स इस पे ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला मैंने हाईलाइट कर दिया है यहाँ पर, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब इसको यूज किस तरह करेंगे, देखिए ये a और b की वैल्यू ऐसे जैसे हमने यहाँ लिख ली, यहाँ पर a का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर बन रहा है, और यहाँ पर माइनस ए बी, ए और बी यानी कि इन दोनों की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और आखिर में प्लस b² प्लस b की वैल्यू को हमने स्क्वायर कर दिया। b की वैल्यू 3y² है, फिर इसको स्क्वायर करेंगे, 2x² a की वैल्यू है, फिर इसको स्क्वायर करेंगे। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 आ जाएगा, 2 to the 4, 3 to the 6 x² y² ये भी बन रहा है, और 3 to the 9 y to the power 2 to the 4, यानी कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला बिल्कुल सही हमने इसके अंदर पुट कर दिया है फॉर्मूले में। अब हमें करना क्या है, हम इस पूरी वैल्यू को कन्वर्ट करना है a³ प्लस b³ में, यानी कि a की वैल्यू का क्यूब बना लीजिए और b की वैल्यू का क्यूब बना लीजिए। a की वैल्यू का क्यूब बनेगा 2x² मल्टीप्लाई बाय 2x² मल्टीप्लाई बाय 2x², यानी कि 3 टाइम्स क्यूब है ना। अब देखिए 2 to the 4, 4 to the 8, x कितना है 2 + 2 + 2 6, ये देखिए 6 आ रहा है। इसको इस तरह भी कर सकते हैं, 3 to the 6, 2 3 जा 6, सही है। और 3 की पावर 3y² मल्टीप्लाई बाय 3y² मल्टीप्लाई बाय 3y², तो ये हो जाएगा 3 3 9, 9 3 जा 27y to the power 6, सही है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट 1। जी बेटा पार्ट 2 देखिएगा, पार्ट 2 हमारे पास है x - y x + y x² + y² इंटू x to the power 4 + y² इंटू x to the power 4 + y to the power 4। इस पे बेसिकली जो फॉर्मूला लिख रहा है वो लग रहा है वो मैंने यहाँ लिख दिया, a + b × a - b = a² - b²। ये पुराना फॉर्मूला है, हम लोग प्रीवियस क्लासेस में भी यूज कर चुके हैं, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं बेटा। इसके बाद जब इस फॉर्मूले में हम इसको कंटिन्यूट करेंगे, कंटिन्यूट प्रोडक्ट मालूम करेंगे, मतलब सबसे पहले हम इसको देखिए a + b a - b a + b, a की वैल्यू x b की वैल्यू y, ठीक है ना, a - b और a + b यानी कि x - y x + y, इन दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे ब्रैकेट के अंदर, और इस पर ये वाला फॉर्मूला देखिए कंडीशन आ रही है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, a² - b², यानी कि x का स्क्वायर कर देंगे और y का स्क्वायर कर देंगे। सेम वैल्यूज होंगी, साइन का फर्क होगा तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। हमने अप्लाई कर दिया फॉर्मूला, तो ये x² हो जाएगा हमारे पास और ये y² हो जाएगा। इसके बाद देखिए x² - y², तो हमारा इसका आंसर आ गया। जो रिमेनिंग हमारे पास है x² + y², ये अब इसके साथ शामिल होकर यहाँ पर हम इतना सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि देखिए सेम वैल्यूज है, यहाँ पे भी x² y² है, यहाँ पे भी x² y² है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, सेम फॉर्मूला लग जाएगा a - b × a + b। तो हमने यहाँ पर x² यानी कि a की वैल्यू x² है और b की वैल्यू y² है, तो x² का होल स्क्वायर ले लिया, a² - b², और ये b² की जगह हमने y² का होल स्क्वायर ले लिया। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4, x की पावर 4 और y की पावर 4। अब चूंकि यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके थे, ये हमारा रिमेनिंग था, ये हिस्सा हमारा रिमेनिंग है। अब इसको जब इसके साथ शामिल करेंगे तो फिर देखिए सेम बन गया, ये कंटिन्यू प्रोडक्ट यानी कि कंटिन्यू करते जाएंगे, एक सॉल्व करेंगे दूसरे के इक्वल आएगा, दूसरा सॉल्व करेंगे तीसरे के इक्वल आएगा। अब ये देखिए x4 - y4 x4 + y4, यहाँ a की वैल्यू x4 है, b की वैल्यू y4 है, ठीक है ना, y to the power 4। अब ये एक माइनस एक प्लस है, दोबारा फॉर्मूला लगा दीजिए, x4 का होल स्क्वायर माइनस y4 का होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 4 2 जा 8, इसकी x की पावर 8 हो जाएगी और y की पावर भी 8 हो जाएगी, और इसके बाद मजीद ये सॉल्व हो ही नहीं सकता क्योंकि आगे कोई वैल्यू है नहीं, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब चलते हैं मेरा पार्ट 3 पर। जी बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन काफी लेंथी क्वेश्चन है बेटा, x - y इंटू x + y इंटू x² + y² इंटू x² + xy + y² इंटू x² - xy + y² इंटू x to the power 4 - x² y² + y to the power 4। यहाँ पर तीन हमारे पास सिंगल वैल्यूज हैं, तीन हमारे पास ऐसी वैल्यूज हैं जिसमें टर्म्स जो है हमारे पास 3 अब हमारे पास फॉर्मूला ये वाला है, ठीक है।
ठीक है ना, रिकग्नाइज करना है हमें। आपको मैंने बताया था जहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा तो वहां पर ए बी की वैल्यू माइनस होगी, और जहां माइनस ए बी होगा वहां ए बी की वैल्यू प्लस होगी। हमारे पास यहाँ पर ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू वाई है, तो हमारे पास ए माइनस बी के लिए जो हम सेलेक्ट करेंगे, देखिए वो ये वाला हमने टिक लगाया सिंगल टिक, ये प्लस एक्स वाई वाला, और एक्स प्लस वाई के लिए हम सेलेक्ट करेंगे ये वाला, ठीक है। और ये जो है ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए, ये देखिए एक्स का स्क्वायर जब स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 होगी, हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो इनको साथ कट कर लीजिए, इनको, इसको इसके साथ लिख लिया मैंने, इसको इसके साथ लिख लिया मैंने, और इसको इसके साथ लिख लिया मैंने, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, अप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट आप इसको, तो जाहिर आपको पता है कि ये पूरी वैल्यू जो है वो कन्वर्ट हो जाती है ए क्यूब और बी क्यूब में। ए की वैल्यू हमारे पास एक्स है, बी की वैल्यू वाई है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमने यहाँ पर पुट कर दिया। इसी तरह यहाँ पर ये प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ये भी प्लस है तो यहाँ प्लस वाला फॉर्मूला लग जाएगा। बेटा आपकी बुक में यहाँ पर एक गलती है, गलती ये है कि यहाँ पर प्लस का साइन दिया हुआ है, पुरानी बुक्स में, नई बुक्स में शायद करेक्शन हो गई हो, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस प्लस का साइन दिया हुआ है जबकि यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि प्लस वाले में हम माइनस की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इनका भी क्यूब ले लिया, इसका क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसका क्यूब लेंगे तो आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और इसका जब क्यूब लेंगे 3 2 6 एक्स टू दी पावर 6 प्लस वाई टू दी पावर 6। अब देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, पहले वो फॉर्मूला लगा, अब ये लगेगा, ठीक है ना। ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। इस तरह ये देखिए ए दोनों वैल्यू सेम आ रही है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, सिर्फ साइन का फर्क है, एक ए प्लस बी और ए माइनस बी इसमें साइन का फर्क होता है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ए की जगह एक्स क्यूब लिख दीजिए, बी की जगह वाई क्यूब लिख दीजिए, और हमें स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर माइनस दोनों पे स्क्वायर लगा, फॉर्मूला पुट किया, और ये बात हमारे पास एक्स सिक्स प्लस वाई सिक्स हमारे पास, हमने इसको स्क्वायर में लास्ट में लिख लिया, तो हमारे पास बच गया, इन दोनों पे फॉर्मूला लग गया। अब देखिए 3 2 6 एक्स सिक्स माइनस वाई सिक्स आ गया, ये हमारे पास रिमेनिंग एक्स सिक्स प्लस वाई सिक्स, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में ये किया था इसके पार्ट 2 में, अब ये दोबारा इस पे फॉर्मूला लगेगा, ये भी ए माइनस बी है, ये ए प्लस बी है, तो एक्स सिक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा और वाई सिक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, 6 2 12, तो एक्स की पावर 12 और वाई की पावर 12, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। जी बेटा लास्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का, 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y x 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 16x टू द पावर 4 एंड 81y टू द पावर 4। फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब देखिए ये दोनों वैल्यू सेम है, जैसे पहले किया था, ये दोनों वैल्यू सेम है, इस पर फॉर्मूला लगा दिए, a की वैल्यू 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर, इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया, ये दोनों वैल्यूज ऐसी चीज यहाँ पर हमने लिख दी है। अब इसका जब स्क्वायर निकालेंगे तो 4x स्क्वायर 3 3 9y स्क्वायर आ जाएगा, और ये वाली वैल्यूज के साथ शामिल करके इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इस पे हम दोबारा फॉर्मूला लगा देंगे, और ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पर लिखते जाएंगे। अब देखिए 4x तो 4x स्क्वायर है, तो 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर, 4 4 16 x 2 2 4 x टू दी पावर 4 और 81 y टू दी पावर 4 हमारे पास आ जाएगा, ये उतारेंगे, फिर देखिए ये दोनों सेम आ गए। अब 16x 4 टू दी पावर 4 का होल स्क्वायर 81 बाय 4 टू दी पावर 4 का होल स्क्वायर, हमने इन दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई किया, तो 16 256, 16 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 256, और 81 मल्टीप्लाई बाय 81 इज इक्वल टू 6561 बनता है। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा इसको, जब 16 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 81 को 81 से मल्टीप्लाई किया तो 6561 आ गया। पावर देखिए 4 2 8, एक्स की पावर भी 8 आ जाएगी, वाई की भी 4 2 8, वाई की पावर भी 8 आ जाएगी, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बेटा उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 3.2 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे खत्म होते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस देखेंगे इंशाल्लाह, वो भी करवा देंगे आपको। वन अपनी एक्सरसाइज 3.4 पावर भी 8 आ जाएगी, वाई की भी 4 2 8, वाई की पावर भी 8 आ जाएगी, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बेटा उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 3.2 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे खत्म होते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस देखेंगे इंशाल्लाह, वो भी करवा देंगे आपको। वन अब अपनी एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। इन क्वेश्चंस में अब तक जो हमने एक्सरसाइज सॉल्व की है, इसमें कोई मसला बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।